हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा है कि मान लो कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, उसका एंगुलर पोजीशन कितना होगा, मीन्स थीटा कितना होगा, वो पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन होती है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, वो पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा हमें हमने अभी तक सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के बारे में कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जो कि डी ओमेगा बाई डी टी होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन हमने अभी तक सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के बारे में जो नहीं पढ़ा है वो क्या है कि मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, या इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर क्या होगा, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। तो आज हमें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ होती है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो नेट एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का। तो हम इस लेक्चर में रियल काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। मान लो कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है। और मान लो ये एक्स एक्सिस है, या रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं इसको, और ये वाई एक्सिस है। और मान लो किसी इंस्टेंट टी पे, एट एनी इंस्टेंट टी, हमारा पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है, और एट एनी इंस्टेंट टी एंगुलर पोजीशन थीटा पार्टिकल की, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करेगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या रेडियस ऑफ सर्कल। हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, एट एनी इंस्टेंट टी हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पे है, और उस इंस्टेंट पे थीटा एंगुलर पोजीशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे हमारा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल या ओरिजिन पे ऑब्जर्वर है जो कि इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा, डी थीटा बाई डी टी। और एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा को क्या लिखूंगा मैं, डी ओमेगा बाई डी टी। तो अब इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बताओ वो क्या होगा। ये रेडियस ऑफ द सर्कल आर है ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, जब हमारा पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है एट एनी इंस्टेंट टी, तो वो कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यहां से मैं आर को कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ गया आर इंटू में कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की, वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी। आर तो बाहर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
थीटा टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर डी डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और फिर प्लस साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो क्या हो जाएगा कोस थीटा, इंटू में थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो आ जाएगी आर इंटू में माइनस डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा कोस थीटा जे कैप। तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी प्लस आर ओमेगा, ये ओमेगा को बाहर ले आया मैं, इंटू में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जब हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पे है एट एनी इंस्टेंट टी, ये आ गई। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कैसे ड्राइव किया था उसको मैं अब इरेज कर सकता हूं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी वो कितनी आ गई आर इंटू में ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये आ गई। अब देखो जो ओमेगा है ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगी जब हमारे पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव कब होगी जब हमारे पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा क्लॉकवाइज। और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसको मैं क्या बोलूंगा एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगी एंगुलर स्पीड। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगी हमारे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो यहां से क्या होगी आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनटू में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस एंगुलर स्पीड। और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको मैं ऐसे वेक्टर से भी शो कर सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी और उसके ऊपर वेक्टर लगा दूं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी एक्सियल वेक्टर के अकॉर्डिंग। मींस मान लो हमारी एंगुलर वेलोसिटी प्लस 4 रेडियन पर सेकंड है, प्लस 4 रेडियन पर सेकंड मीन्स सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। और मैं एंगुलर वेलोसिटी को एक्सियल वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकता हूं +4 k कैप। और मान लो एंगुलर वेलोसिटी दूसरे केस में -3 रेडियन पर सेकंड है, तो एंगुलर वेलोसिटी को अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर उसको मैं क्या लिख सकता हूं -3 k कैप। तो +4 लिख दो या +4 k कैप बात एक ही है, यहाँ पे -3 लिख दो या -3 k कैप, ये भी बात एक ही है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो होती है ओमेगा क्रॉस आर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड दिस पोजीशन वेक्टर।
अब हम इसको प्रूव करेंगे। मान लो जो फर्स्ट केस है उसमें ऐसा मानो कि हमारी जो पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और उसको लेता हूं मैं प्लस ओमेगा नोट। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं वो क्या हो जाएगी, ओमेगा नोट। और एंगुलर वेलोसिटी को अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर वो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, प्लस ओमेगा नोट के कैप। तो बस यहाँ पे ओमेगा को क्या पुट करना है, प्लस ओमेगा नोट। हमारा जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है फर्स्ट केस में। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारा पार्टिकल यहाँ पे है एट एनी इंस्टेंट टी, इस पी पॉइंट पे। और ये एंगल थीटा है जो कि एंगुलर पोजीशन है पार्टिकल की। और जब हमारा पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी इस पी पॉइंट पे है तो सेंस ऑफ रोटेशन मैंने ये मानी है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मींस एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो मैं यहां से पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगी, प्लस ओमेगा नोट। तो ओमेगा नोट भी लिख सकता हूं इंटू में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको बोलता हूं मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होगी, आर इंटू में एंगुलर स्पीड। इस केस में एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा नॉट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं क्या लिखता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड इंटू में वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे इस पी पॉइंट पे है एट एनी इंस्टेंट टी, जब एंगुलर पोजीशन थीटा है, लेकिन इस पी पॉइंट पे सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे आएगी ना, जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पार्टिकल की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, आर इंटू में ओमेगा नोट। और इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये आना चाहिए पक्का, आएगा भी, निकालते हैं। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो ये कितना हो गया, थीटा। तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग यूनिट वेक्टर मेरा ये आना चाहिए, देखते हैं। कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा एंगल बना रही है। कोस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस कोस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, प्लस कोस थीटा जे कैप। कोस 90 प्लस थीटा ये कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो देख लो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर इतना आया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, इतना ही यहाँ पे है। तो इसका मतलब ऑल इज वेल। अब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर प्रूव करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, थीटा एंगुलर पोजीशन है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, तो मेरे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आई है। अब ओमेगा क्रॉस आर से भी यही आनी चाहिए, तो तभी तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर फर्स्ट केस में वेरीफाई होगा। तो ओमेगा ये है
और यहां से आर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ओमेगा क्रॉस आर करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ओमेगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ओमेगा नोट के कैप। पोजीशन वेक्टर आर कोस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ओमेगा क्रॉस आर को सोल्व करो, प्लस आई कैप इंटू में माइनस ओमेगा नोट आर साइन थीटा और फिर माइनस जे कैप और फिर माइनस आर ओमेगा नोट कोस थीटा। तो कितना आ गया, यहां से इन दोनों में मैं आर ओमेगा नोट कॉमन लूं तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप ये आएगा। अब देखो ओमेगा क्रॉस आर क्या v के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट केस में वेरीफाई हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आर पोजीशन वेक्टर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है एक्सियल वेक्टर के अकॉर्डिंग, के कैप माइनस के कैप के अकॉर्डिंग। अब सेकंड केस में वेरीफाई करवाते हैं। जब सेंस ऑफ रोटेशन पार्टिकल की क्या हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन हो, मीन्स ओमेगा क्या हो नेगेटिव, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो नेगेटिव, और वो कितनी है माइनस ओमेगा नोट। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको मैं एंगुलर स्पीड बोलता हूं वो क्या आ जाएगा ओमेगा नोट। और एंगुलर वेलोसिटी को एक्सियल वेक्टर के अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या लिख सकता हूं माइनस ओमेगा नोट के कैप, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर केस में वो क्या आएगा आर इंटू में एंगुलर स्पीड मीन्स ओमेगा नोट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ओमेगा को माइनस ओमेगा नोट पुट कर दो तो आर ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा नोट, और ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, माइनस ओमेगा नोट का माइनस साइन अंदर भेज दिया मैंने, तो प्लस साइन थीटा आई कैप हो जाएगा माइनस कोस थीटा जे कैप। यहां पे ओमेगा को माइनस ओमेगा नोट पुट किया है, माइनस साइन अंदर भेज दिया। ये एक्स एक्सिस है रेफरेंस लाइन, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और एट एनी इंस्टेंट पी, एट एनी इंस्टेंट टी हमारा पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है, एंगुलर पोजीशन कितनी है थीटा। और इस पर्टिकुलर केस में जब हमारा पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है तो सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, मीन्स मैं यहाँ पे ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, तो कुछ ऐसे होगी। और ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल वो क्या होगी आर ओमेगा नोट। तो आर ओमेगा नोट तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड इनटू में वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए यूनिट वेक्टर, मींस इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर मेरा क्या आना चाहिए साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप, और आएगा भी यही। ये एंगल थीटा तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, ये थीटा तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिखूंगा मैं कोस ऑफ
एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स cos 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस cos ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो 90 ये और 90 माइनस थीटा ये, तो 180 माइनस थीटा जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप। तो ये मैंने इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाला है और यहाँ पे भी सेम है, तो इसका मतलब सब कुछ सही है। अब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, इसको वेरीफाई करते हैं। v तो ये आ रहा है और ओमेगा ये है, और पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r कोस थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस r यहां से क्या आएगा, ओमेगा को देखो क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस ओमेगा नोट के कैप, और पोजीशन वेक्टर क्या है, r कोस थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप। तो इसको सोल्व करते हैं, प्लस आई कैप इंटू में ओमेगा नोट r साइन थीटा और माइनस जे कैप और फिर इंटू में प्लस ओमेगा नोट r कोस थीटा। तो यहां से r ओमेगा नोट को मैं कॉमन लूंगा, तो ये आ गया साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप। तो ओमेगा क्रॉस r ये आया है और v ये था, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। यहां से ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है तो भी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आता है, और जब इससे पिछले केस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन था तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r तब भी सेटिस्फाई हो गया था। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हमेशा सेटिस्फाई होगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ही है ये एक्सियल वेक्टर के हवाले से। तो अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं क्योंकि जो हम रिजल्ट पाना चाहते थे वो पा चुके। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस माइनस पुट करनी होती है, थीटा एंगुलर पोजीशन वो भी प्लस माइनस पुट करना होता है जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीवी बाई dt। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, r तो मैंने बाहर ले लिया। अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स डी ओमेगा बाई dt, ठीक है। और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, इसको कॉपी करो। u इंटू में v का रूल लगाया है, r तो कांस्टेंट है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वो तो बाहर कर दिया। अब ओमेगा टाइम का फंक्शन है, थीटा भी टाइम का फंक्शन है, तो u इंटू में v रूल का यूज करते हुए किया है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया सेकंड को कॉपी किया। अब प्लस फर्स्ट को कॉपी करूंगा सेकंड को डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो अब इसमें यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो मतलब माइनस कोस थीटा आई कैप इंटू में डी थीटा बाई डी टी।
आई कैप प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चेन रूल का यूज करते हुए इनटू में डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वो यहां से क्या आ जाएगा आर इंटू में डी ओमेगा बाई डी टी क्या है अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस ओमेगा इंटू में माइनस कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी क्या है ओमेगा आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी क्या है ओमेगा जे कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा पार्टिकल का आर इंटू में अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस ये ओमेगा बाहर ले आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब मैं इस एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस आर इंटू में अल्फा इंटू में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये आ गया फाइनल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी जब मेरा पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और थीटा एंगुलर पोजीशन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया मतलब रिजल्ट मिल गया तो मैं भी इसको इरेज कर सकता हूं। मींस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या इसको नेट एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं। नेट एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कुछ भी बोल दो। ये क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस आर इंटू में अल्फा इंटू में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको मैं ए सी से भी डिनोट करूंगा और ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको मैं ए टी और ऊपर वेक्टर लगा के शो करूंगा। अब देखो इस नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इसको क्या लिख सकता हूं ये तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या एसी लिख दो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी इनवर्ड्स। अंदर की तरफ और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। और जो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो होती है ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द सर्कल। सर्कल के हमेशा टेंजेंट होती है, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो उस टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, जिसको मैं ए सी से डिनोट करूंगा, वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो होगा आर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा क्रॉस आर हमेशा होता है। अल्फा क्या है, एक्सियल एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस माइनस के कैप के हवाले से। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन या नेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैं इसको प्रूव करूंगा। जैसे फर्स्ट केस है, अल्फा को मैंने पॉजिटिव लिया है, मींस अल्फा इज इक्वल टू प्लस अल्फा नोट। तो जो ये एक्सियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, प्लस अल्फा नोट के कैप। ठीक है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मींस मोड ऑफ अल्फा, वो कितना आ जाएगा, अल्फा नोट। तो मतलब आर इंटू में अल्फा नोट होगा। और ओमेगा मेरी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन मायने नहीं रखता, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो सेंस ऑफ रोटेशन, चाहे क्लॉकवाइज हो, क्योंकि ओमेगा का स्केयर होना तो पॉजिटिव ही आना है ना, चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो या ओमेगा नेगेटिव हो। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मींस एसी, वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अल्फा को प्लस अल्फा नोट पुट कर दो इसमें, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस अल्फा को प्लस अल्फा नोट, क्योंकि मैंने अल्फा पॉजिटिव लिया है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, लेकिन मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा प्लस अल्फा नोट है, तो यहाँ पे अल्फा को प्लस अल्फा नोट पुट करना है, तो आर इंटू में अल्फा नोट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये आ गया। ये तो मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि ये है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, आर अल्फा नोट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर
ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अलोंग दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को यही तो लिखूंगा मैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इनटू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर, और ये आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैंने अल्फा को पॉजिटिव लिया है, और एंगुलर वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंगुलर वेलोसिटी, इस केस में मुझे इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब चाहे सेंस ऑफ रोटेशन पार्टिकल की इस पी पॉइंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन मैंने अल्फा को पॉजिटिव लिया है फर्स्ट केस में। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ ओरिजिन पे, और एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल पी पॉइंट पे है, ठीक है। और इस पी पॉइंट पे अब जब हमारा पार्टिकल है, तो थीटा तो है एंगुलर पोजीशन, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि पॉजिटिव है, थीटा तो एंगुलर पोजीशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जब हमारा पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है और अल्फा को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और मैग्नीट्यूड क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर ओमेगा स्क्वायर। और जब अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या है, आर अल्फा नोट, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो, कितना आना चाहिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, इस डायरेक्शन के अलोंग। देख लो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंट टू दी पाथ है, और जब अल्फा पॉजिटिव होगा तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप आना चाहिए, तो कोस ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस कोस ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मींस थीटा जे कैप, तो कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो देख सकते हो जब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, टेंजेंट टू द पाथ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आर अल्फा नोट आएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब बात बची सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर,
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना आना चाहिए, माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। देखो आएगा भी। तो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 180 माइनस थीटा आई कैप प्लस कोस। अब ये डायरेक्शन देखो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, 90 प्लस थीटा जे कैप। तो कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा। और कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आया है यूनिट वेक्टर अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये देखो और ये देखो सेम है, तो इसका मतलब सब कुछ सही है। अब मेरे को प्रूव करना है कि इस पर्टिकुलर केस में जब अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये प्रूव करना है। वैसे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आया हुआ है ये, तो अल्फा क्रॉस आर भी यही आना चाहिए। तो अल्फा क्रॉस आर ये क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। अल्फा को देखो मैंने क्या लिखा है, जब अल्फा पॉजिटिव है प्लस अल्फा नोट के कैप, तो 0 0 अल्फा नोट। और पोजीशन वेक्टर क्या है, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा और 0। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, प्लस आई कैप और ये कितना आएगा, माइनस अल्फा नोट आर साइन थीटा माइनस जे कैप माइनस जे कैप और माइनस अल्फा नोट आर कोस थीटा। तो यहां से आर अल्फा नोट को मान लो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो अल्फा क्रॉस आर ये आया है, और बिल्कुल यही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, आर अल्फा नोट इनटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो जब अल्फा पॉजिटिव था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे आएगी, चाहे एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इस पॉइंट पे पार्टिकल की। लेकिन अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर अल्फा नोट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा क्या है, जब हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन अगर हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब चाहे साइंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। लेकिन अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ आएगी ऐसे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा ही ऐसे आती है। अब सेकंड केस करेंगे जब अल्फा नेगेटिव हो। जब एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो देखो क्या होगा, अल्फा नेगेटिव हो मींस जैसे अल्फा मान लो माइनस अल्फा नोट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्फा नोट। और एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सियल वेक्टर की टर्म में क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा नोट के कैप। और मान लो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेट एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है
वो क्या होता है हमेशा आर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि कितना है अल्फा नॉट। तो मैं यहां से नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूंगा। वो देखो क्या आती है, ओमेगा को ओमेगा पुट करना है, अल्फा को यहाँ पे माइनस अल्फा नॉट पुट करना है क्योंकि अल्फा नेगेटिव है इस केस में। तो आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस आर इंटू में अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा नोट पुट करना तो माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो प्लस साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप, ये आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है आर अल्फा नोट। तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये पूरा क्या हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा मैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ये इतना, ये क्या आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यूनिट वेक्टर अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। और यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मेरा वो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, और एट एनी इंस्टेंट टी मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, और एंगुलर पोजीशन कितनी है पार्टिकल की थीटा, थीटा एंगुलर पोजीशन है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है। चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मुझे इस बात से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्फा नेगेटिव जरूर है। तो अल्फा नेगेटिव होगा ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ आएगी ऐसे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आर अल्फा नोट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आना चाहिए साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप, दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग वो निकालते हैं कोस ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस कोस ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा आई कैप, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोस थीटा जे कैप। देखो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये है, और यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। अब निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये आना चाहिए माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप।
तो cos ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पूरा एंगल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा आई कैप प्लस cos ऑफ एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा जे कैप। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा आई कैप, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा जे कैप। तो देख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये आया है और यहाँ पे भी यही है माइनस cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो अब क्या प्रूव करना रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर ऑलवेज। इस पर्टिकुलर केस में जब अल्फा नेगेटिव है तो 80 इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर प्रूव होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये आ रहा है तो अल्फा क्रॉस आर भी यही आना चाहिए। तो अल्फा क्रॉस आर फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। अल्फा कितना है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस अल्फा नोट के कैप, और पोजीशन वेक्टर क्या है आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहां से अल्फा क्रॉस आर कितना आएगा आई कैप इंटू में अल्फा नोट आर साइन थीटा माइनस जे कैप प्लस अल्फा नोट आर कोस थीटा। तो यहां से आर अल्फा नोट कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा आई कैप और यहां से माइनस कोस थीटा जे कैप। तो ये वैल्यू आई है अल्फा क्रॉस आर की और यही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है देख सकते हो। तो इसका मतलब 80 इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर यहाँ पे भी प्रूव हो गया जब एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रहे जब एंगुलर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और जब एंगुलर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। मतलब लेकिन हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होता है वो ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द सर्कल होता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो हमेशा उसकी डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो ये भी प्रूव हो गया ऑलवेज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सियल वेक्टर, मतलब प्लस माइनस के कैप के टर्म्स में। तो ये हमेशा प्रूव कर सकते हैं हम इसको, और कर भी चुके हैं चाहे अल्फा पॉजिटिव हो चाहे अल्फा नेगेटिव हो। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमेशा अल्फा क्रॉस आर के बराबर आता है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसको प्रूव कर चुके हैं तो इसको इरेज कर सकते हैं। अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर सिंपलिसिटी है ऐसा मान लो ओमेगा पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ स्पेशल चीज ड्राइव करनी है तो सिंपल बनाने के लिए जस्ट। तो वैसे तो जो
v होता है, v मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनटू में एंगुलर स्पीड, ये होता है। लेकिन ओमेगा पॉजिटिव है तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड को मैं एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, आर इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने अल्फा पॉजिटिव मानना है फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अच्छी चीज ड्राइव करनी है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह केवल अल्फा भी लिख सकता हूँ क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। तो अब देखो, जो वी स्केयर बाय आर की वैल्यू निकालो, यहां से वी स्केयर बाय आर, वी का स्केयर करो, आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय आर, तो ये कितना आ गया, आर ओमेगा स्केयर। और यहाँ पे डीवी बाय डी टी की वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू में डी ओमेगा बाय डी टी, और डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है, अल्फा, तो आर इंटू में अल्फा हो जाएगा। वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो एंगुल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है एसी, वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज। और आर ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूं। एक तो स्पेशल चीज ये है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड को मैं आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं और वी स्क्वायर बाय आर भी। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर इंटू में अल्फा। वैसे तो आर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होता है, तो लेकिन यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव मानना है मैंने, ओमेगा भी पॉजिटिव, केवल सिंप्लिसिटी के लिए, एक अच्छा रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आर इंटू में अल्फा, और आर इंटू में अल्फा क्या है, डीवी बाई डी टी। और ये बात हमेशा ध्यान रहे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, इनवर्ड्स, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द सर्कल होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना अल्फा, वो जीरो होगा, तो मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो। और जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा जीरो, और अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो एंगुलर वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और v क्या है, r इंटू ओमेगा, तो जो स्पीड है ना पार्टिकल की स्पीड, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट, r इंटू में ओमेगा। मान लो हमारा पार्टिकल कुछ ऐसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव, और अल्फा जीरो है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जीरो। और जो वेलोसिटी होगी ना इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो कांस्टेंट नहीं होगी, केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस v, जो कि स्पीड होती है वो कांस्टेंट होगी, रफ्तार कांस्टेंट होगी, स्पीड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, चाहे आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो या वी स्क्वायर बाय आर, कुछ भी लिख दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि एसी होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट।
लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देख लो, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है ऐसे कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, अल्फा जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही आएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एसी वो तो कांस्टेंट है, लेकिन देखो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ पे ऐसे, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जरूर है, लेकिन ये डायरेक्शन और क्या ये डायरेक्शन पैरेलल है? नहीं है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ पे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसे जैसे पंखा घूमता है ना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब ये देखो क्यों नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको रफ्तार बोलते हैं, आर इंटू ओमेगा, वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो रही है ना हर बार। तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो रफ्तार होगी ना पार्टिकल की स्पीड वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों नहीं होगी वेलोसिटी कांस्टेंट? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट टू पाथ ऐसे होगी अगर एंटी क्लॉकवाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा पार्टिकल। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, अल्फा जीरो होगा। एग्जांपल देखो ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो मून है रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वो भी क्या कर रहा है? मून, ये अर्थ है हमारी, और ये ऐसे मून अराउंड अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड या विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मून का केवल नेट एक्सेलरेशन जो भी है सारा का सारा, वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल या टुवर्ड्स अर्थ। ये किसकी डायरेक्शन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। और मून अराउंड अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो नेट जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो सारा का सारा क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब आप डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स जब पढ़ेंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो इन केस ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो जो अर्थ इस मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वही क्या प्रोवाइड कर रही है उसको? नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या किया? एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है। हम ये सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो होता है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। सारा का सारा एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो।
और सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आईएसएस, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जो कि अर्थ से कितना ऊपर है, 408 किलोमीटर, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं, 7.66 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से, और वो अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है, 408 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही देख लो, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, और सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी तो स्पीड जीरो हो जाएगी पार्टिकल की, तो पार्टिकल तो एक जगह पे रहेगा, तो वो तो कोई सर्कुलर मोशन शो करेगा ही नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ओमेगा जीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर, जो कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है, और सारा का सारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि सर्कुलर मोशन चाहे कोई भी हो इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कभी कांस्टेंट नहीं होती। सर्कुलर मोशन चाहे कोई भी हो यार, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन होने का मतलब एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में हमेशा रहता ही है, मतलब वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कभी कांस्टेंट नहीं होती। अब इसी केस में देख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो बदल रही है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सारा का सारा नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो इसका मतलब एवरी मोशन, एवरी सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन हुआ उसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, क्योंकि मान लो आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, स्पीड कांस्टेंट कर दी, डायरेक्शन तो फिर भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन हमेशा, चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो अब करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म ना हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, बात भी सही है, मतलब अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो देख लिया, आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यहाँ पे डील करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है और वो पार्टिकल यहाँ पे है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, मतलब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, या एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, या तो स्पीड है पार्टिकल की
वो कांस्टेंट नहीं है। तो वो कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे है, और इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इस इंस्टेंट पे जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो ओमेगा पॉजिटिव होगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, मान लो अल्फा भी क्या है, इस इंस्टेंट पे पॉजिटिव है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा ना, और वेलोसिटी भी पार्टिकल की इसी डायरेक्शन में आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे केवल अभी के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? आर इंटू एल्फा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आर अल्फा। जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है और इस इंस्टेंट पे मान लो जो सेंस ऑफ रोटेशन वो एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा भी पॉजिटिव है, मीन्स ओमेगा भी पॉजिटिव अल्फा भी पॉजिटिव, तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ऐसे ही आएगी, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऐसे ही आएगी। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। वो तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए नेट, मतलब नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा आर ओमेगा स्क्वायर होगा, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव होता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होता डायरेक्शन। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें अल्फा जीरो नहीं होता, मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होती, ओमेगा टाइम के साथ चेंज होती है, मतलब पार्टिकल की स्पीड भी टाइम के साथ चेंज होती है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। अब हम एक और स्पेशल चीज करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि आर अल्फा के बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो ये क्या आ गया? ए नेट। और ये एंगल क्या है? मान लो बीटा है। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस रेडियस वेक्टर के साथ, बोल दो, ये जो रेडियस वेक्टर बोल दो, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ, इनफैक्ट ए नेट मेक्स एन एंगल बीटा विद एसी। नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा, मान लो। तो यहां से टेन बीटा कितना आएगा?
आर एल्फा डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर मीन्स एल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो बीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स एल्फा बाय में ओमेगा स्क्वायर। अगर एल्फ ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चाहे इस इंस्टेंट पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एल्फा क्या हुआ, नेगेटिव, तो बीटा क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो ये बीटा एंगल ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, देखो कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएगा। और अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएगा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं ये कैसे, कि मान लो अल्फा वो क्या है, पॉजिटिव है, और मान लो वो प्लस अल्फा नोट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो अल्फा पॉजिटिव है, प्लस अल्फा नोट है, मतलब अल्फा नोट पॉजिटिव है, तो अल्फा भी पॉजिटिव हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो ऐसे आएगी क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे। और इस इंस्टेंट पे जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर अल्फा। और अल्फा कितना है, अल्फा नॉट। तो ये जो बीटा एंगल बनेगा, जो नेट एक्सेलरेशन इस सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा, देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, तो यहां से टेन बीटा ये कितना आ जाएगा, आर अल्फा नोट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर, मींस अल्फा नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, मींस बीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स अल्फा नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। और देख सकते हैं क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, और इस इंस्टेंट में जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है ना तो अल्फा पॉजिटिव है, और वो जो कि प्लस अल्फा नोट है। ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन पार्टिकल की इस पोजीशन पे चाहे पॉजिटिव चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, मतलब चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। मुझे फर्क पड़ता है केवल अल्फा से। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो जो नेट एक्सेलरेशन इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्शन जो एंगल बनाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाएगा, मींस बीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। और सेकंड केस मान लो अल्फा नेगेटिव है, मींस से मान लो माइनस अल्फा नोट है, ठीक है। मान लो आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, किसी इंस्टेंट पे मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस ऑफ रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर अल्फा नोट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या होगा, ए नेट, नेट एक्सेलरेशन। ये नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। और ये देखो क्लॉकवाइज सेंस में बनाएगा, देखो क्लॉकवाइज।
और बीटा एंगल बना रहा है नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ। तो यहां से टेन बीटा कितना हो जाएगा, आर अल्फा नोट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर, मींस अल्फा नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स अल्फा नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो जब अल्फा नेगेटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा। तो एंगल क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, और इतना क्लॉकवाइज। और जब अल्फा पॉजिटिव है तो एंगल क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, और इतना। और ये बिल्कुल जनरल केस था। अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बीटा पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाएगा, इसलिए बीटा पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर अल्फा नेगेटिव हुआ, मतलब ये वाला केस, तो यहां से बीटा नेगेटिव आ जाएगा ना, जो भी आएगा। तो ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रहा है, इसलिए बीटा नेगेटिव है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। याद क्या रखना होगा उन एग्जांपल्स में, क्या काम आएगा। एक तो ये पोजीशन वेक्टर फर्स्ट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड, ये इक्वेशन, और जो नेट एक्सेलरेशन है थर्ड, ये काम आएगा। और ओमेगा डी थीटा बाई डी टी काम आएगा, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी काम आएगा। थीटा एंगुलर पोजीशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ये तीन इक्वेशंस काम में आएंगी। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल मिलेगी, हमेशा इनवर्ड्स। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द सर्कल मिलेगी। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे टेंजेंट में मिलेगा, और अल्फा नेगेटिव होगा तो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द सर्कल तो होगा, लेकिन ऐसे होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।